साहब जी का भजन है। कहते हैं, अजी खोल खेलो संसार में, बांध सके न कोई। अजी खोल खेलो संसार में और बांध सके न कोई। अरे घाट जगाती क्या करे, सिर पर पोट न होए। आगे कह रहे हैं, थारो माही दिल बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। थारो माही दिल बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। खेल तुम खेलो मेरे यार, खेल तुम खेलो मेरे यार। थारो माही दिल बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। थारो माही मन बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। एक का से एक रंग बना है, दूर से दो आँखें। एक का से एक रंग बना है, दूर से दो आँखें। अरे तन मन धन की तिरी बनाई, तन मन धन की तिरी बनाई। चौका से चारों धाम, थारो माही दिल बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। थारो माही मन बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। खेल तुम खेलो मेरे यार, खेल तुम खेलो मेरे यार। थारो माही दिल बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। थारो माही मन बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। पंजा से 5 तत्व बनाया, छक्का से 6 छंद। पंजा से 5 तत्व बनाया, छक्का से 6 छंद। सत्ता से 7 धातु बनाई, सत्ता से 7 धातु बनाई। फिर अट्ठा करे कमाल, थारो माही दिल बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। थारो माही मन बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। खेल तुम खेलो मेरे यार, खेल तुम खेलो मेरे यार। थारो माही मन बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। थारो माही मन बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। 9 से 9 नाड़ी बनाई, 10 से 10 द्वार। 9 से 9 नाड़ी बनाई, 10 से 10 द्वार। अरे बेगम मिल गई बादशाह से, बेगम मिल गई बादशाह से। फिर बाहर खड़ा गुलाम, थारो माही दिल बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। अरे बेगम मिल गई बादशाह से, बेगम मिल गई बादशाह से। मन बाहर खड़ा गुलाम, थारो माही दिल बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। थारो माही मन बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। खेल तुम खेलो मेरे यार, खेल तुम खेलो मेरे यार। थारो माही दिल बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। गोरखनाथ भरथरी खेला और खेला रविदास। गोरखनाथ भरथरी खेला और खेला रविदास। साहब कबीर जी ने ऐसा खेला, साहब कबीर जी ने ऐसा खेला।
अब नहीं खिलन की आस, थारो माही दिल बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। थारो माही मन बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। खेल तुम खेलो मेरे यार, खेल तुम खेलो मेरे यार। थारो माही दिल बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। साहब जी कह रहे हैं, एका से एक रंग बनाया, दूर से दो आंखें, तन मन धन की तीरी बनाई। चौका से चारों धाम, थारो माही दिल बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। ये सारे हमारे शरीर के ही सूक्ष्म शरीर है, धातु है, ये सारे हमारे भीतर ही है। जब हम भगवत गीता को पढ़ेंगे तो सारे सवालों का जवाब हमें मिल जाएगा। तो इसमें बहुत समय लगेगा, एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ये हमारे शरीर का ही अंग है, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरा चीज है। इससे समझने से पहले हमें कुछ और समझना होगा। उसके बाद धीरे धीरे हम गहराई में उतरते जाएंगे। तो कह रहे हैं कि थारो मन बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। ये जिंदगी एक नाटक है जिसमें हम लोग खेल रहे हैं, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। अगर इसको सही से समझ लेंगे, सही से जान लेंगे, जैसे हमारे ज्ञानी लोग समझ गए हैं, जान गए हैं, तो इसमें हमको नाटक नहीं करना पड़ेगा, हम दार्शनिक बन जाएंगे। जो नाटक चल रहा है प्रकृति द्वारा, तो ये सब माया कहा गया है। तो हम उस माया की बात कर लेते हैं जो हमारे शरीर से अलग है, पर जो माया हमारे अंदर है, जो हमारे भीतर है, उसकी बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञान हैं, इसीलिए हम उसकी बात नहीं करते हैं। जैसे सामने वाला की गलती हम पकड़ लेते हैं, पर खुद की गलती नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे कहा गया है कि जो दिया है ना, वो सामने वाले को प्रकाश दे देता है, पर खुद अंधेरे में रहता है। उसी प्रकार से हम हैं। हम गलतियां दूसरों के देख लेते हैं, जान लेते हैं, पर अपनी गलती कभी नहीं जान पाते हैं। इसीलिए तो हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु ही हमें दर्पण की तरह, शीशा की तरह साफ साफ दिखा देता है कि हम हैं कौन, हम कौन हैं। और एक तरफ से तो वो गुरु होता है, दूसरी तरफ से वो कृष्ण ही होते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, गहराई से देखा जाए, तो वो कृष्ण ही होते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गीता क्या स्वयं भगवान लिखने आए थे? नहीं, भगवान लिखने नहीं आए थे, पर जिन्होंने लिखा है वही भगवान है। किसी ने तो लिखा होगा गीता, वही कृष्ण है। क्योंकि मैंने पहले भी गुरु के बारे में बताया है कि वो दिखने में इस जगत का लगता है, शरीर तो इसी जगत का है,
पर उसका रिश्ता उस पार से होता है, परमात्मा से रिश्ता उसका होता है। तो जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण, वो अर्जुन कोई और नहीं है, हम सब अर्जुन हैं, हमें सबको कृष्ण की आवश्यकता है। तो कह रहे हैं साहब जी कि थारे दिल बिच सोच विचार खेल तुम खेलो मेरे यार। बाहर जगत को देख करके भीतर फिर झांको, खुद से बात करो, खुद से प्रश्न उठाओ कि क्या जो तुम कर रहे हो उससे कुछ लाभ है तुमको? लाभ तो है, पर किसको? पूछना पड़ेगा, किसको किसको लाभ है? अगर किसी के बात सुन करके, किसी के कहने पर कुछ हम कर रहे हैं, इससे हमें आत्मा की तरफ बढ़ाया जा रहा है, ऊंचाई की तरफ बढ़ाया जा रहा है, तो वो सुनने में लाभ है। पर कोई कुछ भी कहे और हम सुनते जाएं, इसमें कोई लाभ नहीं है। तो कह रहे हैं कि मन विच सोच विचार खेल तुम खेलो मेरे यार। कुछ भी कर रहे हो तो अपने भीतर सोच लो, विचार लो, तब करो। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ कहा और तुम तुरंत दौड़ गए करने के लिए, इससे तुमको कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो आगे कह रहे हैं, छक्का से पंजा से 5 तत्व बनाया, 6 से छक्का से 6 छंद, 7 सत्ता से 7 धातु बनाई, फिर 8 करे कमाल। थारे मन बीच सोच विचार खेल तुम खेलो मेरे यार। ये सब शरीर के बारे में ही बताया जा रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में पूरी जंगल बैठी हुई है, क्योंकि हम प्रकृति में पैदा हुए हैं। तो पैदा होने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, शरीर पैदा हुआ है और शरीर के अंदर खुद पैदा होना पड़ता है। उसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत ताकत लगती है। तो धीरे धीरे इस क्रिया को करना पड़ता है। तो कह रहे हैं, थारे दिल बच्चे सोच विचार खेल तुम खेलो मेरे यार। जो भी कर रहे हो सोच विचार के करो। आगे कह रहे हैं कि 9 से 9 नाड़ी बनाई, 10 से 10 द्वार, बेगम मिल गई बादशाह से, मन बाहर खड़ा गुलाम, थारो माए दिल बिच सोच विचार खेल तुम खेलो मेरे यार। जितनी भी उन्होंने भजन रचा है, उसमें दुल्हन दुल्हा, चुनरिया, पति पत्नी, नारी पुरुष, जितने भी उन्होंने कहा है, उसका गहराई में अर्थ होता है कि एक परमात्मा ही पुरुष हैं, उनके अलावा इस संसार में और कोई पुरुष नहीं है। जो खुद को पुरुष मानते हैं वो भी स्त्री ही है, क्योंकि उनको भी कृष्ण चाहिए। हर जीव को कृष्ण चाहिए, हर प्राणी को कृष्ण चाहिए जो मनुष्य हैं।
तो आगे कह रहे हैं, गोरखनाथ भरथरी ने खेला और खेला रविदास, साहब कबीर जी ने ऐसा खेला, अब नहीं खेलन की आस, थारो माही दिल बिच सोच विचार, खेल तुम खेलो मेरे यार। साहब जी ने ऐसा खेला कि अब खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञानी लोग जीवन मरण के चक्र से बाहर आ जाते हैं। जो लोग भी ज्ञानी महापुरुष हुए हैं उनकी फिर जन्म नहीं होती, वो इन सारी चीजों से मुक्त हो जाते हैं। तो आप लोग मुझे भी और सामान्य नारी में भी कोई अंतर नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं होती है देख पाने की। वही सारी चीजें एक अज्ञान अगर स्त्री धारण किया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने भी सामान्य नारी की तरह ही सब कुछ धारण किया है, जैसे कि मंगलसूत्र है, ये कान की, नाक की, जो भी आप देख रहे हो, इसमें और एक सामान्य नारी में कोई भेद नहीं है, सब वैसे ही है। पर जब तक हम अज्ञान हैं तब तक ये क्या है, ये बंधन है, ये सारी चीजें बंधन है। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब हमें ज्ञान मिल जाता है, तब ये सारी चीजें हथियार बन जाता है। और पूरा जीवन हमारा संघर्ष का जीवन होता है। लेकिन उसमें भी जिनको जो समझ जाते हैं इस संसार को, इस जगत को, या खुद को, सब कुछ समझ जाते हैं, उनके लिए ये सब कुछ करना बहुत आसान हो जाता है, यही जीवन बन जाता है। तो आप हमें भी एक सामान्य स्त्री के तरह ही देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको कि मैं वो साधु हूँ जैसे कबीरदास जी थे, जैसे मीराबाई थी, जैसे गौतम बुद्ध थे। लेकिन हमारे नज़र में, हमारे दृष्टि में तो जब भी साधु का नाम लीजिएगा तो एक अलग दृष्टि हमारे सामने आ जाता है, जैसे कि एक वृद्ध शरीर हो और शरीर पुरुष का हो, जिसने दाढ़ी बाल बढ़ाए हों, टीका धारण करे हों, या जटा, जो भी माला पहने हों, अनेक प्रकार के गेरुआ रंग के वस्त्र पहने हों, उन्हीं को हम साधु मानते हैं। पर साहब जी कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोय। तन का जोगी तो सब कर लेते हैं, सब बना लेते हैं, पर असल साधु वही है जो मन को जोगी बना ले। तन तो ऊपरी चीज है,
जो मन को बस में कर लेता है वही असली साधु है। ये बाहर के चीज़ों को बदलने से कोई साधु नहीं हो जाता। और जब तक मन बस में नहीं होगा तब तक ये जीवन नहीं सुधरेगा और ये संसार नहीं सुधरेगा, ये जगत नहीं सुधरेगा। क्योंकि जितनी भी बुराइयां होती है वो हमारे भीतर ही है। मैंने पहले भी बोला है कि पूरा जंगल हमारे भीतर है और जंगल कभी नहीं चाहता है कि हम इस जंगल से बाहर निकलें। वो पूरी ताकत लगा देता है कि हम इस जंगल से बाहर न निकल पाएं। पर जिनको खुद से प्रेम है वो निकल ही जाते हैं, उन्हें कोई ताकत रोक नहीं पाती है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम लोग इस जंगल से बाहर निकल पाते हैं। जंगल से निकल जाना ही मुक्ति कहा गया है, मोक्ष कहा गया है। क्योंकि इस संसार में दुख है, सुख है, सुख भी है, दुख भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख है, सुख भी है, लेकिन उस सुख से कोई लाभ नहीं है, इसलिए बहुत दुख है। पर हम थोड़ा शरीर मोटा कर लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं और कुछ ज्ञानी के नज़र में तो बहुत खराब भोजन होता है, जिसको इस जगत के लोग बहुत अच्छा मानते हैं। वो बहुत गलत भोजन है, बहुत जहरीला है। इसी पर कहते हैं साहब जी की पहले मनवा काग था करता आत्मघात, अब मनवा हंसा भया मोती चुग चुग खात। जिसको ज्ञान मिल जाता है वो बूझ समझ के कुछ भी धारण करते हैं, समझ करके कुछ भी करते हैं तो समझ करके, क्योंकि हर इंसान का, हर मनुष्य का राम उसके भीतर होते हैं, उसके भीतर होते हैं। वो अपने से ही पूछ करके, अपने से ही बातें करके कुछ भी करता है। इस पर भी किसी ने कहा है कि मैं खुद को क्यों बदलूं, मैं खुद को क्यों बदलूं औरों के हिसाब से, एक हिसाब हमें भी दिया है परमात्मा ने अपने हिसाब से। तो हर ज्ञानी अपने हिसाब से करता है और यही ज्ञान का अर्थ होता है कि कुछ भी करिए अपने हिसाब से, किसी और के नहीं। तो ये ज्ञान पाने का भी माध्यम गुरु द्वारा ही मिलता है। और मैंने पहले भी बोला है कि गुरु इस जगत का दिखता तो है पर उस जगत से रिश्ता है, कृष्ण से रिश्ता है। तो अभी भजन को भजन की तरह नहीं, जीवन में प्रयोग में जब तक नहीं लाएंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा, और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप जीवन जी नहीं रहे हो, जीवन को काट रहे हो। जैसे कि जैसे प्रकृति करेगी वैसे होगा, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि मैं कौन हूँ। जब तक पता नहीं होगा तब तक ये कैसे पता चलेगा कि करना क्या है। तो सबसे पहले
थारो दिल विच सोच विचार खेल, तुम खेलो मेरे यार। जो भी करो यहाँ से समझ करके, सवाल करके, इससे क्या लाभ है, चलो इससे ये मिल गया, अब इसके बाद गहराई तक उतरिए, गहराई तक जाइए, सवाल करिए। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। आज के लिए बस इतना ही।